आप लोगों ने नोटिस किया है कि लोग इतने कनेक्टेड होते हुए भी लोनली क्यों हैं? ये थॉट जो मेरे अंदर आया है, क्या आप भी ऐसा फील करते हैं? अपना थॉट कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हरे कृष्णा सभी को, वेलकम टू माय चैनल। मैं जेन्युइनली आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब हमारे पास कनेक्टेड होने के इतने सारे सोर्सेस हैं और जहाँ सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिजिटल है, सो स्टिल हम कनेक्टेड हैं। इतने सारे एफर्ट्स नहीं देने के बाद हम ईजिली किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड हम कनेक्टेड हो सकते हैं, बट फिर भी हम लोनली क्यों फील कर रहे हैं? इतना ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन जो हमें चाहिए है वो हमें नहीं मिल रहा है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि कनेक्शन ना इमोशन से बनता है, और आज के टाइम में हमारे इमोशंस का जो परसेंटेज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है। पहले हम चीज़ों को एफर्ट्स के साथ, टाइम के साथ इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आजकल शायद हमें उतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हम जो चीज़ें पहले पैराग्राफ में लिखते थे, वो अब हम सिर्फ इमोजी में रिएक्ट कर देते हैं। जहाँ हम कॉन्वर्सेशन कॉल पे करते थे, वहाँ हम वॉइस नोट भेज देते हैं, या फिर जो चीज़ें टेक्स्ट में होती थी, वहाँ सिंपल सा वन लाइन टेक्स्ट होता है आज के टाइम में। आज के टाइम में जहाँ हम इतने सारे लोगों से बहुत ही ईजिली कनेक्टेड हो सकते हैं, बट स्टिल हम लोनली फील कर रहे हैं, हम अकेले हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना, अपने इमोशंस को समझना भूल चुके हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि आपको कोई इंसान क्यों याद रहता है, कोई रिश्ता क्यों याद रहता है? इसलिए नहीं कि वो इंसान है और आपने उसको टाइम दिया, आप उसके साथ रिलेशन में रहे या फ्रेंडशिप में रहे। नहीं, आपको वो इंसान, वो मोमेंट इसलिए स्पेशल फील होता है क्योंकि उस मोमेंट में, उस रिश्ते में, उस इंसान ने या आपने उसे कैसा फील कराया है, कैसे इमोशंस उसने आपके सामने एक्सप्रेस किए हैं, किस तरीके से उसने आपको स्पेशल ट्रीट किया, या कैसे उसने आपको वर्स्ट फील कराया है, या उसने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट फीलिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट इमोशन। आज के टाइम में हम इतने कनेक्टेड हैं, बट स्टिल हम बहुत लोनली हैं, हम बहुत अकेले हैं। अकेला फील करना, डिसकनेक्टेड होने का सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि हम अपने इमोशन से हर दिन भाग रहे हैं। हम अपने इमोशंस को बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अदर पर्सन इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, बट ऑनेस्ट रियलिटी यह है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सबसे ज़्यादा चीट, सबसे ज़्यादा धोखा, सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट खुद के साथ है। आप खुद सोचिए कि आपने मोबाइल से हटके, इस सोशल मीडिया से हटके कितनी बार खुद के साथ बैठकर ये पूछा है कि तुम इतना अकेला क्यों फील कर रही हो? क्या चीज़ें हैं, क्या इमोशंस हैं, या क्या फीलिंग है जो तुम्हें बॉदर कर रही है? हम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। हम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खुद के साथ बैठ ही नहीं रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि मेरा अंदर क्या चल रहा है, मैं क्यों इतना डाउन फील कर रही हूँ, मुझे क्यों ये फियर है, मुझे क्यों ये लगता है कि हर एक इंसान एक जैसा ही है और वो मुझे इस बार भी वैसा ही ट्रीट करेगा जैसे प्रीवियसली किसी फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में या कहीं भी किसी सिचुएशन में हुआ है। ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि सामने वाला वो हमें फुलफ़िल कराए या कंप्लीट फ़ील कराए, बट ऐसा नहीं होगा जब तक आप खुद के साथ नहीं बैठ के चीज़ों को फाइंड आउट करोगे, एक्नॉलेज करोगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि आजकल लोगों से कनेक्टेड होने में कोई एफर्ट्स नहीं लगते हैं।
आपने पहले रिश्तों में एफर्ट्स देखे होंगे कि लोग एक दूसरे से मिलने के लिए टाइम निकालते थे, ट्रैवल करते थे, पूरा टाइम स्पेंड करते थे, इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता था थ्रू लेटर, थ्रू पैराग्राफ, और घंटों घंटों कॉल पर बात करना और लॉयल रहना, खुद के साथ भी और सामने वाले के साथ भी। मतलब जेन्युइनली मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जो ये कहते थे उस वक्त भी, और उन्होंने उस चीज़ को प्रूव किया है कि नहीं, दिस दिस पर्सन इज मेंट फॉर मी एंड दिस इज लाइक मेरे लिए इसके अलावा कोई नहीं है, और उसने वो एक्शन से भी बताया है। ठीक है, सो वो खुद के साथ तो ऑनेस्ट थे, वो सामने वाले के साथ भी ऑनेस्ट थे। लेकिन अब हमें कुछ सेकंड में, कुछ महीनों में ऑनेस्टी समझ नहीं आती है, इमोशन समझ नहीं आता है, इंसान महीनों रहकर एकदम से गोस्ट हो जाता है और सारी चीज़ें हो जाती हैं, और हम बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं इन सारी चीज़ों से। इन माय ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है कि लोगों ने खुद को बहुत लिमिटेड कर लिया है, बाकी चीज़ों में नहीं। लाइक वो अनकंट्रोलेबल स्क्रॉलिंग करेंगे, बिना रुके घंटों घंटों आवर्सली वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, लेकिन जब इमोशंस की बात आएगी, एफर्ट्स की बात आएगी, कमिटमेंट की बात आएगी, तो वो सबसे ज़्यादा खुद को एक शेल में बंद कर लेंगे, खुद को प्रिटेंड करवाने के लिए कि नहीं, एवरीवन इज सेम और कुछ सही नहीं है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग चीज़ों को एक्सपीरियंस कराने से रोक रही है। एंड आप किसी और से डिस्कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं, आप खुद से डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। आप खुद को ही लोनली फील करा रहे हैं, क्योंकि आपके पास खुद के साथ बैठने के लिए शांति से भरा हुआ समय नहीं है, आपका माइंड शांत नहीं है, आपकी लाइफ इतनी फास्ट फॉरवर्ड है, आप खुद को सुनना ही नहीं चाहते हो, बिकॉज समवेयर आप इतने ज़्यादा एंशियस हो, इतने ज़्यादा एंजाइटी में होते हो कि व्हाट इफ अगर मैं खुद के साथ बैठ गई और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा शोर मचा रहा है, तो मैं उस थॉट्स को कैसे सुनूंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। आप पहले यही सोचते हैं, फिर सारी चीज़ें रियलिटी बनना, हैबिट बनना शुरू हो जाती है। सो आप डिस्कनेक्टेड पता है इसलिए हैं क्योंकि आप खुद को नहीं समझते। आप लोनली इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आप खुद को समय नहीं देना चाहते। आपके लिए वो बिना एफर्ट के, बिना कमिटमेंट के, बिना लॉयल्टी के जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको वर्थ इट लग रही है, बट वो चीज़ नहीं लग रही है जहाँ पर आपको जेन्युइनली अपने इमोशंस को, अपने एफर्ट्स को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड आपको किसी और के पर अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद पर, खुद के साथ, खुद के लिए चीज़ों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड व्हेन यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ ना, तो चीज़ें, रास्ते, लोग, सब कुछ अलाइंड होता है, सब कुछ कनेक्टेड होने लगता है, सब कुछ फुलफिल्ड लगता है। सो दिस इज इन माई ऑब्जर्वेशन कि आप कनेक्टेड नहीं हैं, आप अंदर से खोखले हैं, और उस खोखलेपन को ना सिर्फ और सिर्फ आपका साथ ही भर सकता है। सो इतना अलोन रहने से, इतना लोनली फील करने से बेहतर है आप खुद से पूछे कि मैं इतना अकेला क्यों फील कर रही हूँ, या मैं इतनी कनेक्टेड हूँ, इतने सारे फ्रेंड्स मेरे आसपास है, लेकिन स्टिल मैं वो खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे अंदर वो फुलफिलमेंट क्यों नहीं है। शायद आपको जवाब मिल जाएगा, शायद आपको किसी और को सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को सुनने की ज़रूरत है। सो थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने साथ ऑनेस्ट हो जाइए, अपने साथ लॉयल हो जाइए, अपने लिए कमिटेड हो जाइए, एंड जेन्युइनली खुद से पूछिए कि मेरे सराउंडिंग इतने सारे दोस्त या इतने सारे लोग होते हुए भी मैं इतनी लोनली क्यों फील कर रही हूँ। आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी,
जिस दिन आप खुद के साथ समय बिताकर, खुद के लिए समय निकाल कर अपने आप को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे ना, आपको अकेलापन, ये खालीपन एक आशीर्वाद लगने लगेगा एंड यू विल एंजॉय योर कंपनी। सो आप क्या इस बारे में सोचते हैं? जस्ट शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ना, आपके थॉट्स को पढ़ना। एंड जब भी लगे कि आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना है, यू आर मिसिंग योर सेल्फ, यू आर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ, तो आपका इस चैनल पर दिल से स्वागत है। अपने आप से ज़रूर ये सवाल पूछना और अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा सभी को।